हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जेवी क्लास 5 के नैतिक शिक्षा पाठ 5 एक सीख के सारे प्रश्न उत्तर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। प्रश्न 1, निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। आपका एक मित्र हमेशा परेशान, डरा और सहमा रहता है। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसे में आप अपने मित्र को समझाएंगे कि, तो इसमें देखिए 1 और 2 दोनों ही सही होगा कि उससे किसी डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज कराना चाहिए, उससे अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर वह अच्छा सोचेगा तो अच्छा ही होगा। ये नहीं होगा कि उसे पूजा पाठ करना चाहिए ताकि उसके साथ बुरा न हो, ये नहीं होगा। उसका भाग्य खराब है इसलिए उसके साथ बुरा होता रहता है, ये भी नहीं होगा। आपकी बहन को हमेशा लगता है कि उसका भाग्य खराब है इसलिए उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। ऐसे में आप अपनी बहन को समझाएंगे कि, तो इसमें 1 और 2 दोनों होगा। सबके साथ कभी अच्छा और कभी बुरा होता है, यही जीवन है और उसे अपनी सोच सकारात्मक करनी चाहिए। 3 और 4 नहीं होगा इसमें। अगला प्रश्न 2, निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान से पढ़िए। हर परिस्थिति के नीचे कुछ प्रश्न और विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से जो भी विकल्प आपको सही लगे उसे चुनिए। जानकी का बड़ा भाई शिरीष दूध लेने बाजार गया है। वह प्रतिदिन सुबह दूध लेने बाजार जाता है और अक्सर आधे घंटे में दूध लेकर लौट जाता है। आज शिरीष को गए 40 मिनट हो गए हैं, वह अभी तक लौट कर नहीं आया। तो देखिए, वह रोज़ आधा घंटा में मतलब 30 मिनट्स में दूध लेके आ जाता था, लेकिन उसे आज 40 मिनट हो गए, ना कि 10 मिनट्स लेट हो गए। अगले, जानकी को बुरे ख्याल आ रहे हैं। उसे डर है कि कहीं शिरीष को कुछ हो तो नहीं गया। वह बहुत घबरा रही है। उसको पूर्ण विश्वास है कि शिरीष के साथ कोई दुर्घटना हो गई है। वह अपनी बहन से बाजार जाकर शिरीष को ढूंढने के लिए कहती है। उसकी बहन उसे समझाती है कि वह आ जाएगा, शायद कहीं काम से रुक गया होगा। उसको सकारात्मक सोचना चाहिए। वह जानकी को समझाती है कि वह हमेशा की तरह नकारात्मक विचार अपने मन में न लाए। यह सुनकर जानकी अपनी बहन पर बहुत नाराज होती है और घबरा कर रोने लगती है। अगला प्रश्न 1, क्या जानकी की यह सोच सही है? नहीं। प्रश्न 2, क्या जानकी की सोच नकारात्मक है? हाँ। 3, क्या उसे शिरीष को ढूंढने जाना चाहिए? नहीं, उसे शिरीष को ढूंढने नहीं जाना चाहिए। प्रश्न 4, इस परिस्थिति में आप जानकी को क्या सलाह देंगे? इस परिस्थिति में मैं जानकी को थोड़ी और प्रतीक्षा करने की सलाह दूंगी, उसके बाद उसे ढूंढने जाने कहूँगी। प्रतीति अपने हिंदी की पुस्तक लाना भूल गई। समय सारिणी के अनुसार हिंदी का अंतिम पीरियड है। वह बहुत घबरा रही है। डर के मारे वह किसी भी विषय में की कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है। इस वजह से उसको हर अध्यापिका ने कक्षा में ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। गणित की अध्यापिका तो उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर न दे पाने के कारण उस पर बहुत नाराज हुई। जैसे ही हिंदी का पीरियड शुरू हुआ, वह घबराकर रोने लगी। उसे लगा हिंदी की अध्यापिका उसे पुस्तक न लाने के कारण कठोर सजा देंगी। हिंदी का पीरियड शुरू होने पर पता चला कि आज हिंदी की अध्यापिका अवकाश पर हैं और उनके जगह एक दूसरी अध्यापिका कक्षा लेंगी। प्रश्न 1, क्या पूरे दिन प्रतीति का व्यवहार सही था? नहीं। प्रश्न 2, क्या प्रतीति नकारात्मक सोचकर ज़रूरत से ज़्यादा घबरा रही थी? हाँ।
3. क्या वह घबराने की जगह इस समस्या का कोई हल निकाल सकती थी? यदि हाँ, तो वह समस्या का क्या हल निकाल सकती थी? हाँ, वह इस समस्या का समाधान अपनी सहपाठी के साथ पुस्तक साझा करके निकाल सकती थी। 4. आप प्रतीति को क्या सलाह देंगे? मैं प्रतीति को घबराने की जगह शांत और सकारात्मक रहकर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सलाह दूंगी। प्रश्न 3. कहा जाता है कि अगर हम सकारात्मक सोचें तथा किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक विचारों को अपने मन मस्तिष्क पर कब्जा न करने दें तो हर समस्या का समाधान निकल सकते हैं। अपने अध्यापक से चर्चा करके समझने का प्रयास कीजिए कि सकारात्मक रहना क्यों आवश्यक है। इस चर्चा से प्राप्त जानकारी का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा सकारात्मक रहना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम सकारात्मक रहें तो दुखदायी परिस्थिति भी सुखदायी बन जाती है। हम जिंदगी में सफल तभी हो सकते हैं जब हम सफलता हासिल करने के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे। किसी भी मुश्किल कार्य को करने की हिम्मत भी हमें हमारे सकारात्मक सोच से ही मिलती है। प्रश्न 4. नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। जो वाक्य सकारात्मक सोच को दर्शाती है उन पर सही का निशान लगाइए और जो वाक्य नकारात्मक सोच को दर्शाते हैं उन्हें गलत कीजिए। 1. मुझे पूर्ण विश्वास है अध्यापक को मेरा काम अवश्य पसंद आएगा, तो ये होगा सही। 2. मैं कितना भी प्रयास कर लूँ मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो इसका होगा क्रॉस। 3. मैं कितनी भी मेहनत करूँ मुझे परिश्रम का फल कभी नहीं मिलता, तो ये भी होगा गलत। नंबर 4. मुझे लगता है कि मैं बीमार होने वाली हूँ क्योंकि आजकल सब बीमार पड़ रहे हैं, गलत। 5. मैं समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी और मुझे माता पिता की नाराज़गी सहनी पड़ेगी, गलत। मैं सबका भला करता हूं इसलिए मेरे साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है, इसका सही। मुझे लगता है कि मेरी आज की परीक्षा अच्छी नहीं जाएगी, इसका वो गलत। कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता क्योंकि मेरा भाग्य ही खराब है, तो इसका वो गलत। आजकल कोई किसी की सहायता नहीं करता, सारी दुनिया स्वार्थी है, इसका वो गलत। 10. अगर हम दूसरों की सहायता करेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर लोग भी हमारी सहायता करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।